टिल नाउ व्हाट वी हैव लर्न अबाउट द IUPAC नेम, यानी कि कैसे किसी भी कंपाउंड का जो कि कार्बन का बना है उसका IUPAC नेम देते हैं, वो हमने देखा। अब आज हम ये देखेंगे कि उसका कॉमन नेम क्या होता है। ये बस आपको ना याद कर लेना है, एक फेयर आइडिया देखना है और आपको याद कर लेना है। फॉर एग्जांपल देखो, इस कंपाउंड को देखो, यहाँ पे CH3OH, ये OH जहां भी लगा है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आप सभी को पता है, ये एल्कोहल है। क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं यहाँ पे, ओनली 1, तो ये क्या हो जाएगा, मिथ, और ये हो जाता है आपका ऑल, दैट इज मिथेनॉल। क्लियर है ना। अब इसकी जब बात करते हैं किसकी, कॉमन नेम की ना, तो देखो मिथेनॉल को हम और क्या बोल सकते हैं मालूम, वी कैन ऑल्सो से इट एज मिथाइल एल्कोहल। क्लियर। तो मिथाइल एल्कोहल इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दैट इज मिथेनॉल। क्लियर। अच्छा, मिथाइल किस लिए, देखो भाई ये CH3 ग्रुप है और ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, हमने पढ़ा था, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आपका मिथाइल। राइट नाउ सेकंड, यहां देखो, यहां भी OH का मतलब क्या है, ये भी आपका एक प्रकार का एल्कोहल ही है, और चूंकि 2 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों, इथेनॉल। और इथेनॉल को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। तो वेरी इजी, इन 2 कंपाउंड का नाम क्लियर हुआ, मिथेनॉल और इथेनॉल को हम बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल रेस्पेक्टिवली। आगे बढ़े, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसको अगर आप देखोगे बेटा, तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको एल्डिहाइड, दिख रहा है एल्डिहाइड। कैसे एल्डिहाइड हुआ, चूंकि एक साइड क्या है आपका हाइड्रोजन है, इसलिए क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड हो गया, कार्बन कितने हैं, 2 हैं, इसलिए नाम क्या हो जाएगा, इथ। सिंगल बॉन्ड है इधर आपका, इसलिए एन, और एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, अल, तो क्या हो गया, इथेनल। वेरी गुड। अब जो इथेनल है ना, इसका जो कॉमन नेम क्या है, तो इसका बेटा कॉमन नेम है आपका एसीटल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, इसका नाम है एसीटल्डिहाइड। क्लियर, याद रहेगा, इथेनॉल इज नथिंग बट द एसीटल्डिहाइड। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो 3 कार्बन है, 1 2 एंड 3, बट यहां पे आपको जो देखना है वो क्या है कि यहां पर ना दोनों तरफ हाइड्रोजन नहीं है। यहां पे क्या है, मिथाइल ग्रुप इस तरफ है, मिथाइल ग्रुप इस तरफ है, बट डबल बॉन्ड O है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा कुछ दिखे तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, ये है आपका कीटोन। अब 3 यहां पे कार्बन है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा प्रोपेनॉन। एंड प्रोपेनॉन इज आल्सो नोन एज एसीटोन। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं बेटा एसीटोन। तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया, पहले मैं लिख देता हूं यहां पे, लेट्स सी। हमने पहले देखा कि भाई व्हाट इज कॉल्ड एज दी, व्हाट इज कॉल्ड एज दी मिथेनॉल। क्या देखा हमने, मिथेनॉल। मिथेनॉल मतलब क्या था, CH3OH था। और मिथेनॉल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका मिथाइल एल्कोहल। क्लियर। अच्छा, इसके सामने इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल देखे थे, बड़ा इजी था, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमने देखा था क्या, इथेनल, यानी कि अल्डिहाइड। ये कैसा था, ये कुछ ऐसा था, राइट, सिंगल बॉन्ड और इधर आपका डबल बॉन्ड O। और इसको यानी कि इथेनल को हम क्या बोलते थे, इसको हम कहते हैं आपका एसीटल्डिहाइड। क्लियर, यहां तक पढ़ा हमने। और उसके बाद क्या किया बताओ, अभी हमने लेटेस्ट किया प्रोपेनॉन को। क्या किया, प्रोपेनॉन को। ये क्या है बताओ, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है भाई, ठीक बात है, सिंगल बॉन्ड है, इधर कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन, इधर कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड O। जब भी ऐसा मिलेगा तो प्रोपेनॉन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा एसीटोन। तो मिथाइल अल्कोहल का कॉमन एक नाम है, एसिटल्डिहाइड एक कॉमन नाम है किसका, इथेनॉल का, और एसीटोन एक कॉमन नाम है किसका, आपका प्रोपेनॉन का। ठीक बात है, आखिरी में इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, याद कर लेना इसको अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो यहां पे ये क्या है, जब भी आपको ऐसा कुछ दिखेगा, मतलब मैंने बताया था ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, तो जहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड वाली बात आई तो आखिर में क्या लगाना है, ओइक। 2 कार्बन है इसलिए क्या हो जाएगा, इथ, और इथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। तो ये तो हो गया इथेनोइक एसिड, बट ये असल में इसका कॉमन नेम क्या है, इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम होता है बेटा एसिटिक एसिड। क्या होता है आपका, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड इज द कॉमन नेम ऑफ द इथेनोइक एसिड। क्लियर। अच्छा, अब यहां पे देख लो भाई, ये तो और इजी बात है, ये क्या है बताओ, ये है मिथेनोइक एसिड, क्योंकि कार्बन कितना है, सिर्फ 1 है, तो ये हो गया मिथेनोइक एसिड। ओइक क्यों हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो मिथेनोइक एसिड का नाम क्या है, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो जहां इथेनोइक एसिड को हम क्या बोलते थे,
इथेनोइक एसिड को हम कहते थे आपका एसिटिक एसिड, वहीं हम मिथेनोइक एसिड को क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। चींटी काटती है ना, जब लगता है चींटी काटने से चुभता है ना, वो किसके नाम से, इस फॉर्मिक एसिड के ही नाम से। क्लियर है? तो एसिटिक एसिड मींस व्हाट, एसिटिक एसिड का मतलब होता है आपका इथेनोइक एसिड, वेरएज फॉर्मिक एसिड का मतलब होता है आपका मिथेनोइक एसिड। क्लियर? अच्छा, अब इधर देखो भाई, ये वाला सीन क्या है, ये क्या चीज है बताओ। ये है आपका, देखो एक कार्बन है ना, एक कार्बन यानी कि मिथ। अब अल्डिहाइड दिख रहा है ना, तो मिथेनल क्या हो गया, मिथेनल। हमने इसके पहले क्या देखा था, हमने इसके पहले देखा था आपका इथेनल। इथेनल जो था उसको हम क्या कहते थे, उसको हम कहते थे आपका एसीटल्डिहाइड, राइट। वैसे मिथेनल को क्या बोलते हैं, तो मिथेनल को हम कहते हैं भैया क्या, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। तो जहां इथेनल एसिटल्डिहाइड है, वहीं मिथेनल क्या है, इट इज नथिंग बट दी फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर है, यू कैन सी क्लियरली, ओके। अच्छा, अब देखो ये है आपका इथीन। क्या है, इथीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। और ये है क्या आपका इथाइन, ठीक है ना। तो इथीन और इथाइन का भी कॉमन नेम क्या है, वो भी देख लेते हैं। देखो इथीन का जो कॉमन नेम है ना बेटा, ये है आपका इथाइलिन। क्या है आपका, इथाइलिन। वहीं जो इथाइन है यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड है, इसको हम बोलते हैं एसिटाइलिन। क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन। तो एक छोटा सा एक वीडियो था कॉमन नेम और आपका आईयूपीएसी नेम के बारे में ना, इसको बार बार प्लीज आप रिवाइज कर लेना, याद कर लेना, लिख लेना, एग्जाम में ना यहां से क्वेश्चन आता है। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक।